चाहत तू ही फसाद हो। मैं वापस नहीं आया हूँ। क्या बात है? इसमें कोई और कसूरवार नहीं है। इतनी नफरत? बाबा, ये नफरत आपने खुद खरीदी है अपने लिए। ये सेहान मेंशन, इसकी दीवारों पे मुझे खून लगा नजर आता है। मेरी हालत पे मकबरा, ये मेरे लिए एक मकबरे की तरह है, मेरे अलिफ के खून से। लेकिन मुझे तो लगा वो कभी नहीं जाएगा हमें। वो मुसाफिर था, जान फिक्र, ये सब कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी दौलत कि जिंदगी में पैसा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात तो तुम सीख गए होगे, मुझे काम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंसानियत होती है। प्लीज लीव। ऑलराइट मैम। मिस्टर रजा, मैंने आपसे कहा ना। इस वक्त आपका यहाँ बैठना। तुमने वादा किया था ना कि उसके बाद चली जाओगी। एक्सक्यूज मी। इल्हाम, मैंने वीडियो रिकॉर्ड इल्हाम, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम यहाँ से चली जाओगी। तुम ठीक हो ना? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मेरी मर्जी, मैं जब आऊं। और तुम कौन होते हो मुझसे ये सब कुछ पूछने वाले? जो तुमने कहा था वो सच नहीं था। मैटर करती है मामा और एलिफ की यादें। मैं जानती हूँ कि ये जगह मामा के लिए कितना इंटरेस्ट में। मैं सब सॉर्ट करूंगी। शहजाद लाला से या किसी से भी। मैं तुमसे। यू शुड गो, तुम जाओ ना यहाँ से। इल्हाम, आई प्रॉमिस, सुबह तक की जगह। इस पे ही भरोसा, लेकिन ये जो दिल मेरे सीने में धड़क रहा है। और क्यों करूं भरोसा? हम जब तक मैं हूं, कोई इस जगह को हाथ भी नहीं लगाएगा। प्लीज गो, तुम प्लीज यहां से जाओ। अब जाने नहीं दूंगी मैं कहीं भी, समझे? चंदा, अभी चंदा को यूं छोड़ के कहाँ चले गए थे? मेरा भी ख्याल नहीं आया। चंदा, तुम आ गए। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठी हुई अपनी माँ की तस्वीर देखते हुए दिखाई दी जा रही होती है। और वो बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी दिखाई दे रही होती है। और वो अंदर से बिल्कुल भी टूटी हुई होती है, क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही होती और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर फिर वो लड़की बैठी हुई अपनी माँ की तमाम बातों को याद कर रही होती है। जहाँ पर वो ये सीन याद कर रही होती है जब वो अपनी माँ से कॉल पर बात कर रही होती है, तो वो माँ उसके कहती है कि मैंने हर चीज़ पूरी तरह से अरेंज कर दी है और होटल को पूरी तरह से संवार कर रख दिया है। और यहाँ पर वो लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश होकर अपनी माँ मरियम के साथ बातें करती हुई दिखाई दी जाती है। वो औरत कहती है कि अलिफ ने जो मुझे तोहफे भेजे हैं मैं तुम्हें वो भी दिखाती हूँ। तो वो कहती है कि मामा अभी मेरा टाइम नहीं है, मैं अभी मसरूफ़ हूँ, तो मैं बाद में वो सब कुछ देखूँगी। ये सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है और वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, तुम अपना काम कर लो और बाद में फ़ारिग होकर फिर मैं तुम्हें सब कुछ दिखा दूँगी। तो वो कहती है कि ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो कॉल कट कर देती है। और फिर दूसरी जानिब दिखाया जाता है ये लड़की यहाँ पर बैठकर वो सारे सीन याद कर रही होती है और बहुत ज़्यादा रोती हुई और परेशानी के आलम में दिखाई दी जा रही होती है, क्योंकि उसे अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है, क्योंकि वो अपने माँ का होटल नहीं देख पा रही होती। और फिर वो कहती है कि मामा मैं आपकी मौजूदगी में आपका होटल नहीं देख पाई, मैं इसके लिए अब आपके लिए बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हूँ। तो ये सुनकर
फिर हमें दिखाया जाता है वो औरत भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ये औरत बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में बैठी हुई दिखाई दी जा रही होती है और यहाँ पर बैठकर अपनी माँ की तस्वीर को देख देख कर बहुत ज़्यादा रोते हुए दिखाई दी जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो बैठी हुई बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रही होती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो अपने इन तस्वीरों को देख रही होती है जिसमें वो अपनी बहन को भी और अपनी माँ दोनों को देख रही होती है और उसकी दुनिया बिल्कुल खाली हो चुकी होती है क्योंकि अब उसका इस दुनिया में कोई भी सहारा नहीं होता। फिर दूसरी जानिब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर गाजी यूसुफ बैठे हुए दिखाई दिया जाता है जो कि यहाँ पर इस अपने प्रोजेक्ट को उस दूसरे अपने दुश्मन को सेल कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो बैठे हुए दिखाई दिया जाता है तो उसके सामने उसका दुश्मन भी बैठे दिए हुए दिखाई दिया जाता है। इस प्रोजेक्ट से गाजी यूसुफ का बहुत ज़्यादा दिल लगा होता है। तो यहाँ पर वो जो दुश्मन होता है वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें तो इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, इस प्रोजेक्ट को तुम करना चाहते थे, लेकिन तुम इतनी जल्दी इसे मुझे देने के लिए रजामंद कैसे हो गए। तो वो कहता है कि बस क्या बताऊँ तुम्हें, इस जगह से मेरा दिल उठ गया है और इस वजह से मैंने तुम्हें ये अपनी जगह दे दी है और आज से ये प्रोजेक्ट तुम्हारा हो चुका है और तुम अब इसके मालिक हो और तुम अब इसको अच्छी तरह से संभालोगे, ये मुझे पता है, और तुम ही सब कुछ करोगे। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो आदमी बहुत ज़्यादा हैरान दिखाई दे रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि ये कैसे हो सकता है कि उसका दुश्मन, जो उसका जानी दुश्मन है, वो उसके साथ ऐसा कर रहा है, वो उसका अपना प्रोजेक्ट दे रहा है। और वो कहता है कि मेरा इस जगह से दिल उठ गया है, इस वजह से मैंने ये जगह तुम्हें दे दी है और आज के बाद तुम्हारे नाम है ये जगह और तुम ही इसके मालिक हो। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और गाजी यूसुफ उसे कह रहा होता है कि अब तुम इसके न्यू मालिक हो। तो वो कहता है ये तुम मेरे ऊपर मेहरबानी कैसे कर सकते हो। तो वो कहता है कि बस देख लो, आज से तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ एक बार फिर से कि तुमने मुझसे ये जगह ले ली। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है और वो कहता है कि तुमने गाजी यूसुफ का प्रोजेक्ट ले लिया है और अब तुम्हें इस पर सख्त मेहनत करना पड़ेगी। तो वो कहता है कि हाँ मैं ज़रूर मेहनत करूँगा, तुम फिक्र ना करो। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है ये आदमी अभी तक परेशान होता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि जो उसका जानी दुश्मन होता है वो ही उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर गाजी यूसुफ कहता है कि अच्छा चलो अब मैं चलता हूँ और वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। दूसरी जानिब यहाँ पर बैठा हुआ ये आदमी बहुत ज़्यादा हैरान होता है, अभी तक उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ ये क्या हो चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो खड़ा होकर गाजी यूसुफ को देख रहा होता है कि वो क्या कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है गाजी यूसुफ वहाँ से फिर चला जाता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है ये आदमी यहाँ पर खड़ा होकर पीछे खड़े हुए आदमी को कहता है कि अब हमें उस होटल को तबाह करना है। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है और वो कहता है कि लेकिन वो होटल तो वो अभी इतनी ही बात कहता है। तो आगे से वो आदमी कहता है कि हाँ मुझे पता है, तो तुम क्या कहना चाहते हो। मैंने उस लड़की एलिफ को अपनी बेटी बनाया था, उसके सर पर हाथ रखा था और मैंने ये सोचा था कि वो हमारा साथ देगी, हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ देगी, हमें कभी गम नहीं आने देगी। लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया, उसने दुश्मन के बेटे के साथ शादी कर ली और उसके बाद से ही मैंने ये सोच लिया था कि मैं सबसे पहले उस होटल को तबाह बर्बाद करके रख दूँगा और अब से मैं यही करूँगा। ये सुनकर वो सब हैरान और परेशान रह जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ये आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दिया जा रहा होता है और वो कहता है मैं उस होटल को तबाह बर्बाद करके ही छोड़ूंगा, उससे पहले मैं सांस लेने वाला नहीं हूँ। ये सुनकर वो सब हैरान और परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। दूसरी जानिब हमें यहाँ पर फिर दिखाया जाता है कि इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई दी जाती है और यहाँ पर खड़ी होकर अपने होटल में आई होती है जो उसकी माँ का होटल होता है। अपनी माँ की मौजूदगी में वो ये होटल नहीं देख पाती, जिसकी वजह से अब वो यहाँ पर आती है तो देखती है कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा चीज़ें उसकी माँ ने डेकोरेट कर रखी होती हैं जो कि होटल को एक बहुत ही ज़्यादा पुरजोश और अच्छा नज़ारा पेश कर रही होती हैं। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है वो यहाँ पर खड़ी होकर यहाँ पर खड़े हुए उस वेटर के साथ बातें करती हुई दिखाई दी जाती है। तो वो कहता है कि आए मैं आपको आपकी फ़ेवरेट कॉफ़ी पिलाता हूँ, मैंने इस होटल की सबसे अच्छी कॉफ़ी आपके लिए तैयार की है। तो वो कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो कहता है कि मैं आपको इस होटल का हर वो हिस्सा दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर आपकी मामा घुमा करती थी। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है चलें ठीक है, और फिर वो उसके साथ घूमना शुरू कर देती है। फिर यहीं पर ये किस्सा ख़त्म हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठी हुई अपनी माँ की तस्वीर देखते हुए दिखाई दी जा रही होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी दिखाई दे रही होती है और वो अंदर से बिल्कुल भी टूटी हुई होती है क्योंकि उसकी माँ
अब इस दुनिया में नहीं रही होती और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर फिर वो लड़की बैठी हुई अपनी माँ की तमाम बातों को याद कर रही होती है, जहाँ पर वो ये सीन याद कर रही होती है जब वो अपनी माँ से कॉल पर बात कर रही होती है। तो वो माँ उसके कहती है कि मैंने हर चीज़ पूरी तरह से अरेंज कर दी है और होटल को पूरी तरह से संवार कर रख दिया है। और यहाँ पर वो लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश होकर अपनी माँ मरियम के साथ बातें करती हुई दिखाई दी जाती है। वो औरत कहती है कि अलिफ ने जो मुझे तोहफे भेजे हैं मैं तुम्हें वो भी दिखाती हूँ। तो वो कहती है कि मामा अभी मेरा टाइम नहीं है, मैं अभी मसरूफ़ हूँ, तो मैं बाद में वो सब कुछ देखूँगी। ये सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है और वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, तुम अपना काम कर लो और बाद में फ़ारिग होकर फिर मैं तुम्हें सब कुछ दिखा दूँगी। तो वो कहती है कि ठीक है और फिर हमें दिखाया जाता है वो कॉल कट कर देती है। और फिर दूसरी जानिब दिखाया जाता है ये लड़की यहाँ पर बैठकर वो सारे सीन याद कर रही होती है और बहुत ज़्यादा रोती हुई और परेशानी के आलम में दिखाई दी जा रही होती है, क्योंकि उसे अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है, क्योंकि वो अपने माँ का होटल नहीं देख पा रही होती। और फिर वो कहती है कि मामा मैं आपकी मौजूदगी में आपका होटल नहीं देख पाई, मैं इसके लिए अब आपके लिए बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हूँ। तो ये सुनकर फिर हमें दिखाया जाता है वो औरत भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ये औरत बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में बैठी हुई दिखाई दी जा रही होती है और यहाँ पर बैठकर अपनी माँ की तस्वीर को देख कर बहुत ज़्यादा रोते हुए दिखाई दी जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो बैठी हुई बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रही होती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो अपने इन तस्वीरों को देख रही होती है, जिसमें वो अपनी बहन को भी और अपनी माँ दोनों को देख रही होती है और उसकी दुनिया बिल्कुल खाली हो चुकी होती है, क्योंकि अब उसका इस दुनिया में कोई भी सहारा नहीं होता। फिर दूसरी जानिब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर गाज़ी यूसुफ बैठे हुए दिखाई दिया जाता है, जो कि यहाँ पर इस अपने प्रोजेक्ट को उस दूसरे अपने दुश्मन को सेल कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो बैठे हुए दिखाई दिया जाता है, तो उसके सामने उसका दुश्मन भी बैठे दिए हुए दिखाई दिया जाता है। इस प्रोजेक्ट से गाज़ी यूसुफ का बहुत ज़्यादा दिल लगा होता है। तो यहाँ पर वो जो दुश्मन होता है वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें तो इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, इस प्रोजेक्ट को तुम करना चाहते थे, लेकिन तुम इतनी जल्दी इसे मुझे देने के लिए रज़ामंद कैसे हो गए। तो वो कहता है कि बस क्या बताऊँ तुम्हें, इस जगह से मेरा दिल उठ गया है और इस वजह से मैंने तुम्हें ये अपनी जगह दे दी है और आज से ये प्रोजेक्ट तुम्हारा हो चुका है और तुम अब इसके मालिक हो और तुम अब इसको अच्छी तरह से संभालोगे, ये मुझे पता है, और तुम ही सब कुछ करोगे। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो आदमी बहुत ज़्यादा हैरान दिखाई दे रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि ये कैसे हो सकता है कि उसका दुश्मन, जो उसका जानी दुश्मन है, वो उसके साथ ऐसा कर रहा है, वो उसका अपना प्रोजेक्ट दे रहा है। और वो कहता है कि मेरा इस जगह से दिल उठ गया है, इस वजह से मैंने ये जगह तुम्हें दे दी है और आज के बाद तुम्हारे नाम है ये जगह और तुम ही इसके मालिक हो। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और गाज़ी यूसुफ उसे कह रहा होता है कि अब तुम इसके न्यू मालिक हो। तो वो कहता है ये तुम मेरे ऊपर मेहरबानी कैसे कर सकते हो। तो वो कहता है कि बस देख लो, आज से तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ एक बार फिर से कि तुमने मुझसे ये जगह ले ली। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है और वो कहता है कि तुमने गाज़ी यूसुफ का प्रोजेक्ट ले लिया है और अब तुम्हें इस पर सख्त मेहनत करना पड़ेगी। तो वो कहता है कि हाँ मैं ज़रूर मेहनत करूँगा, तुम फिक्र ना करो। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है ये आदमी अभी तक परेशान होता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि जो उसका जानी दुश्मन होता है वो ही उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर गाज़ी यूसुफ कहता है कि अच्छा चलो अब मैं चलता हूँ, और वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। दूसरी जानिब यहाँ पर बैठा हुआ ये आदमी बहुत ज़्यादा हैरान होता है, अभी तक उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ ये क्या हो चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो खड़ा होकर गाज़ी यूसुफ को देख रहा होता है कि वो क्या कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है गाज़ी यूसुफ वहाँ से फिर चला जाता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है ये आदमी यहाँ पर खड़ा होकर पीछे खड़े हुए आदमी को कहता है कि अब हमें उस होटल को तबाह करना है। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है और वो कहता है कि लेकिन वो होटल तो वो अभी इतनी ही बात कहता है। तो आगे से वो आदमी कहता है कि हाँ मुझे पता है, तो तुम क्या कहना चाहते हो। मैंने उस लड़की एलिफ को अपनी बेटी बनाया था, उसके सर पर हाथ रखा था और मैंने ये सोचा था कि वो हमारा साथ देगी, हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ देगी, हमें कभी गम नहीं आने देगी। लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया, उसने दुश्मन के बेटे के साथ शादी कर ली और
उसके बाद से ही मैंने ये सोच लिया था कि मैं सबसे पहले उस होटल को तबाह बर्बाद करके रख दूँगा और अब से मैं यही करूँगा। ये सुनकर वो सब हैरान और परेशान रह जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ये आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दिया जा रहा होता है और वो कहता है मैं उस होटल को तबाह बर्बाद करके ही छोड़ूंगा, उससे पहले मैं सांस लेने वाला नहीं हूँ। ये सुनकर वो सब हैरान और परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। दूसरी जानिब हमें यहाँ पर फिर दिखाया जाता है कि इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई दी जाती है और यहाँ पर खड़ी होकर अपने होटल में आई होती है जो उसकी माँ का होटल होता है। अपनी माँ की मौजूदगी में वो ये होटल नहीं देख पाती, जिसकी वजह से अब वो यहाँ पर आती है तो देखती है कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा चीज़ें उसकी माँ ने डेकोरेट कर रखी होती हैं जो कि होटल को एक बहुत ही ज़्यादा पुरजोश और अच्छा नज़ारा पेश कर रही होती हैं। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है वो यहाँ पर खड़ी होकर यहाँ पर खड़े हुए उस वेटर के साथ बातें करती हुई दिखाई दी जाती है। तो वो कहता है कि आए मैं आपको आपकी फ़ेवरेट कॉफ़ी पिलाता हूँ, मैंने इस होटल की सबसे अच्छी कॉफ़ी आपके लिए तैयार की है। तो वो कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया और वो कहता है कि मैं आपको इस होटल का हर वो हिस्सा दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर आपकी मामा घुमा करती थी। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है चलने ठीक है और फिर वो उसके साथ घूमना शुरू कर देती है। फिर यहीं पर ये किस्सा ख़त्म हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठी हुई अपनी माँ की तस्वीर देखते हुए दिखाई दी जा रही होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी दिखाई दे रही होती है और वो अंदर से बिल्कुल ही टूटी हुई होती है क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही होती और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर फिर वो लड़की बैठी हुई अपनी माँ की तमाम बातों को याद कर रही होती है, जहाँ पर वो ये सीन याद कर रही होती है जब वो अपनी माँ से कॉल पर बात कर रही होती है। तो वो माँ उसके कहती है कि मैंने हर चीज़ पूरी तरह से अरेंज कर दी है और होटल को पूरी तरह से संवार कर रख दिया है। और यहाँ पर वो लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश होकर अपनी माँ मरियम के साथ बातें करती हुई दिखाई दी जाती है। वो औरत कहती है कि अलिफ ने जो मुझे तोहफे भेजे हैं मैं तुम्हें वो भी दिखाती हूँ। तो वो कहती है कि मामा अभी मेरा टाइम नहीं है, मैं अभी मसरूफ़ हूँ, तो मैं बाद में वो सब कुछ देखूँगी। ये सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है और वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है तुम अपना काम कर लो और बाद में फ़ारिग होकर फिर मैं तुम्हें सब कुछ दिखा दूँगी। तो वो कहती है कि ठीक है और फिर हमें दिखाया जाता है वो कॉल कट कर देती है। और फिर दूसरी जानिब दिखाया जाता है ये लड़की यहाँ पर बैठकर वो सारे सीन याद कर रही होती है और बहुत ज़्यादा रोती हुई और परेशानी के आलम में दिखाई दी जा रही होती है क्योंकि उसे अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है क्योंकि वो अपने माँ का होटल नहीं देख पा रही होती। और फिर वो कहती है कि मामा मैं आपकी मौजूदगी में आपका होटल नहीं देख पाई, मैं इसके लिए अब आपके लिए बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हूँ। तो ये सुनकर फिर हमें दिखाया जाता है वो औरत भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ये औरत बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में बैठी हुई दिखाई दी जा रही होती है और यहाँ पर बैठकर अपनी माँ की तस्वीर को देख कर बहुत ज़्यादा रोते हुए दिखाई दी जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो बैठी हुई बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रही होती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती वो क्या करे। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो अपने इन तस्वीरों को देख रही होती है जिसमें वो अपनी बहन को भी और अपनी माँ दोनों को देख रही होती है और उसकी दुनिया बिल्कुल खाली हो चुकी होती है क्योंकि अब उसका इस दुनिया में कोई भी सहारा नहीं होता। फिर दूसरी जानिब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर गाजी यूसुफ बैठे हुए दिखाई दिया जाता है जो कि यहाँ पर इस अपने प्रोजेक्ट को उस दूसरे अपने दुश्मन को सेल कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो बैठे हुए दिखाई दिया जाता है जो उसके सामने उसका दुश्मन भी बैठे दिए हुए दिखाई दिया जाता है। इस प्रोजेक्ट से गाजी यूसुफ का बहुत ज़्यादा दिल लगा होता है। तो यहाँ पर वो जो दुश्मन होता है वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें तो इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, इस प्रोजेक्ट को तुम करना चाहते थे लेकिन तुम इतनी जल्दी इसे मुझे देने के लिए रजामंद कैसे हो गए। तो वो कहता है कि बस क्या बताऊँ तुम्हें, इस जगह से मेरा दिल उठ गया है और इस वजह से मैंने तुम्हें ये अपनी जगह दे दी है और आज से ये प्रोजेक्ट तुम्हारा हो चुका है और तुम अब इसके मालिक हो और तुम अब इसको अच्छी तरह से संभालोगे, ये मुझे पता है, और तुम ही सब कुछ करोगे। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो आदमी बहुत ज़्यादा हैरान दिखाई दे रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि ये कैसे हो सकता है कि उसका दुश्मन जो उसका जानी दुश्मन है वो उसके साथ ऐसा कर रहा है, वो उसका अपना प्रोजेक्ट दे रहा है। और वो कहता है कि मेरा इस जगह से दिल उठ गया है, इस वजह से मैंने ये जगह तुम्हें दे दी है और आज के बाद तुम्हारे नाम है ये जगह और तुम ही इसके मालिक हो। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और गाजी यूसुफ उसे कह रहा होता है कि अब तुम इसके न्यू मालिक हो। तो वो कहता है ये तुम मेरे ऊपर मेहरबानी कैसे कर सकते हो। तो वो कहता है कि बस देख लो, आज से तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ एक बार फिर से कि तुमने मुझसे ये जगह ले ली। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है और वो कहता है कि तुमने गाजी यूसुफ का प्रोजेक्ट ले लिया है और अब तुम्हें
इस पर सख्त मेहनत करना पड़ेगी। तो वो कहता है कि हाँ मैं ज़रूर मेहनत करूँगा, तुम फिक्र ना करो। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है ये आदमी अभी तक परेशान होता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि जो उसका जानी दुश्मन होता है वो ही उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर गाजी यूसुफ कहता है कि अच्छा चलो अब मैं चलता हूँ, और वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। दूसरी जानिब यहाँ पर बैठा हुआ ये आदमी बहुत ज़्यादा हैरान होता है, अभी तक उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ ये क्या हो चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो खड़ा होकर गाजी यूसुफ को देख रहा होता है कि वो क्या कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है गाजी यूसुफ वहाँ से फिर चला जाता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है ये आदमी यहाँ पर खड़ा होकर पीछे खड़े हुए आदमी को कहता है कि अब हमें उस होटल को तबाह करना है। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है। वो कहता है कि लेकिन वो होटल तो वो अभी इतनी ही बात कहता है। तो आगे से वो आदमी कहता है कि हाँ मुझे पता है, तो तुम क्या कहना चाहते हो। मैंने उस लड़की एलिफ को अपनी बेटी बनाया था, उसके सर पर हाथ रखा था और मैंने ये सोचा था कि वो हमारा साथ देगी, हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ देगी, हमें कभी गम नहीं आने देगी। लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया, उसने दुश्मन के बेटे के साथ शादी कर ली। और उसके बाद से ही मैंने ये सोच लिया था कि मैं सबसे पहले उस होटल को तबाह बर्बाद करके रख दूँगा और अब से मैं यही करूँगा। ये सुनकर वो सब हैरान और परेशान रह जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ये आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दिया जा रहा होता है और वो कहता है मैं उस होटल को तबाह बर्बाद करके ही छोड़ूंगा, उससे पहले मैं सांस लेने वाला नहीं हूँ। ये सुनकर वो सब हैरान और परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। दूसरी जानिब हमें यहाँ पर फिर दिखाया जाता है कि इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई दी जाती है और यहाँ पर खड़ी होकर अपने होटल में आई होती है जो उसकी माँ का होटल होता है। अपनी माँ की मौजूदगी में वो ये होटल नहीं देख पाती, जिसकी वजह से अब वो यहाँ पर आती है तो देखती है कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा चीज़ें उसकी माँ ने डेकोरेट कर रखी होती हैं जो कि होटल को एक बहुत ही ज़्यादा पुरजोश और अच्छा नज़ारा पेश कर रही होती हैं। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है वो यहाँ पर खड़ी होकर यहाँ पर खड़े हुए उस वेटर के साथ बातें करती हुई दिखाई दी जाती है। तो वो कहता है कि आए मैं आपको आपकी फ़ेवरेट कॉफ़ी पिलाता हूँ, मैंने इस होटल की सबसे अच्छी कॉफ़ी आपके लिए तैयार की है। तो वो कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो कहता है कि मैं आपको इस होटल का हर वो हिस्सा दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर आपकी मामा घुमा करती थी। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है चलें ठीक है। और फिर वो उसके साथ घूमना शुरू कर देती है। फिर यहीं पर ये किस्सा ख़त्म हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठी हुई अपनी माँ की तस्वीर देखते हुए दिखाई दी जा रही होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी दिखाई दे रही होती है और वो अंदर से बिल्कुल ही टूटी हुई होती है क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही होती और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर फिर वो लड़की बैठी हुई अपनी माँ की तमाम बातों को याद कर रही होती है, जहाँ पर वो ये सीन याद कर रही होती है जब वो अपनी माँ से कॉल पर बात कर रही होती है। तो वो माँ उसके कहती है कि मैंने हर चीज़ पूरी तरह से अरेंज कर दी है और होटल को पूरी तरह से संवार कर रख दिया है। और यहाँ पर वो लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश होकर अपनी माँ मरियम के साथ बातें करती हुई दिखाई दी जाती है। वो औरत कहती है कि अलिफ ने जो मुझे तोहफे भेजे हैं मैं तुम्हें वो भी दिखाती हूँ। तो वो कहती है कि मामा अभी मेरा टाइम नहीं है, मैं अभी मसरूफ़ हूँ, तो मैं बाद में वो सब कुछ देखूँगी। ये सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है और वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, तुम अपना काम कर लो और बाद में फ़ारिग होकर फिर मैं तुम्हें सब कुछ दिखा दूँगी। तो वो कहती है कि ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो कॉल कट कर देती है और फिर दूसरी जानिब दिखाया जाता है ये लड़की यहाँ पर बैठकर वो सारे सीन याद कर रही होती है और बहुत ज़्यादा रोती हुई और परेशानी के आलम में दिखाई दी जा रही होती है क्योंकि उसे अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है क्योंकि वो अपने माँ का होटल नहीं देख पा रही होती। और फिर वो कहती है कि मामा मैं आपकी मौजूदगी में आपका होटल नहीं देख पाई, मैं इसके लिए अब आपके लिए बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हूँ। तो ये सुनकर फिर हमें दिखाया जाता है वो औरत भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ये औरत बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में बैठी हुई दिखाई दी जा रही होती है और यहाँ पर बैठकर अपनी माँ की तस्वीर को देख कर बहुत ज़्यादा रोते हुए दिखाई दी जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो बैठी हुई बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रही होती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो अपने इन तस्वीरों को देख रही होती है जिसमें वो अपनी बहन को भी और अपनी माँ दोनों को देख रही होती है और उसकी दुनिया बिल्कुल खाली हो चुकी होती है क्योंकि अब उसका इस दुनिया में कोई भी सहारा नहीं होता। फिर दूसरी जानिब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर गाजी यूसुफ बैठे हुए दिखाई दिया जाता है जो कि यहाँ पर इस अपने प्रोजेक्ट को उस दूसरे अपने दुश्मन को सेल कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो बैठे हुए दिखाई दिया जाता है जो उसके सामने उसका दुश्मन भी बैठे दिए हुए दिखाई दिया जाता है। इस प्रोजेक्ट से गाजी यूसुफ का बहुत ज़्यादा दिल लगा होता है। तो यहाँ पर वो जो दुश्मन होता है वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें तो इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, इस प्रोजेक्ट को तुम करना चाहते थे लेकिन तुम
इतनी जल्दी इसे मुझे देने के लिए रजामंद कैसे हो गए। तो वो कहता है कि बस क्या बताऊँ तुम्हें, इस जगह से मेरा दिल उठ गया है और इस वजह से मैंने तुम्हें ये अपनी जगह दे दी है और आज से ये प्रोजेक्ट तुम्हारा हो चुका है और तुम अब इसके मालिक हो और तुम अब इसको अच्छी तरह से संभालोगे, ये मुझे पता है, और तुम ही सब कुछ करोगे। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो आदमी बहुत ज़्यादा हैरान दिखाई दे रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि ये कैसे हो सकता है कि उसका दुश्मन, जो उसका जानी दुश्मन है, वो उसके साथ ऐसा कर रहा है, वो उसका अपना प्रोजेक्ट दे रहा है। और वो कहता है कि मेरा इस जगह से दिल उठ गया है, इस वजह से मैंने ये जगह तुम्हें दे दी है और आज के बाद तुम्हारे नाम है ये जगह और तुम ही इसके मालिक हो। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और गाजी यूसुफ उसे कह रहा होता है कि अब तुम इसके न्यू मालिक हो। तो वो कहता है ये तुम मेरे ऊपर मेहरबानी कैसे कर सकते हो। तो वो कहता है कि बस देख लो, आज से तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ एक बार फिर से कि तुमने मुझसे ये जगह ले ली। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और वो कहता है कि तुमने गाजी यूसुफ का प्रोजेक्ट ले लिया है और अब तुम्हें इस पर सख्त मेहनत करना पड़ेगी। तो वो कहता है कि हाँ मैं ज़रूर मेहनत करूँगा, तुम फिक्र ना करो। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है ये आदमी अभी तक परेशान होता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि जो उसका जानी दुश्मन होता है वो ही उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर गाजी यूसुफ कहता है कि अच्छा चलो अब मैं चलता हूँ और वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। दूसरी जानिब यहाँ पर बैठा हुआ ये आदमी बहुत ज़्यादा हैरान होता है, अभी तक उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ ये क्या हो चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो खड़ा होकर गाजी यूसुफ को देख रहा होता है कि वो क्या कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है गाजी यूसुफ वहाँ से फिर चला जाता है और फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है ये आदमी यहाँ पर खड़ा होकर पीछे खड़े हुए आदमी को कहता है कि अब हमें उस होटल को तबाह करना है। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है और वो कहता है कि लेकिन वो होटल तो वो अभी इतनी ही बात कहता है। तो आगे से वो आदमी कहता है कि हाँ मुझे पता है, तो तुम क्या कहना चाहते हो। मैंने उस लड़की एलिफ को अपनी बेटी बनाया था, उसके सर पर हाथ रखा था और मैंने ये सोचा था कि वो हमारा साथ देगी, हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ देगी, हमें कभी गम नहीं आने देगी। लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया, उसने दुश्मन के बेटे के साथ शादी कर ली और उसके बाद से ही मैंने ये सोच लिया था कि मैं सबसे पहले उस होटल को तबाह बर्बाद करके रख दूँगा और अब से मैं यही करूँगा। ये सुनकर वो सब हैरान और परेशान रह जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ये आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दिया जा रहा होता है और वो कहता है मैं उस होटल को तबाह बर्बाद करके ही छोड़ूंगा, उससे पहले मैं सांस लेने वाला नहीं हूँ। ये सुनकर वो सब हैरान और परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। दूसरी जानिब हमें यहाँ पर फिर दिखाया जाता है कि इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई दी जाती है और यहाँ पर खड़ी होकर अपने होटल में आई होती है जो उसकी माँ का होटल होता है। अपनी माँ की मौजूदगी में वो ये होटल नहीं देख पाती, जिसकी वजह से अब वो यहाँ पर आती है तो देखती है कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा चीज़ें उसकी माँ ने डेकोरेट कर रखी होती हैं जो कि होटल को एक बहुत ही ज़्यादा पुरजोश और अच्छा नज़ारा पेश कर रही होती हैं। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है वो यहाँ पर खड़ी होकर यहाँ पर खड़े हुए उस वेटर के साथ बातें करती हुई दिखाई दी जाती है। तो वो कहता है कि आए मैं आपको आपकी फ़ेवरेट कॉफ़ी पिलाता हूँ, मैंने इस होटल की सबसे अच्छी कॉफ़ी आपके लिए तैयार की है। तो वो कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया और वो कहता है कि मैं आपको इस होटल का हर वो हिस्सा दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर आपकी मामा घुमा करती थी। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है चलें ठीक है, और फिर वो उसके साथ घूमना शुरू कर देती है। फिर यहीं पर ये किस्त ख़त्म हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठी हुई अपनी माँ की तस्वीर देखते हुए दिखाई दी जा रही होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी दिखाई दे रही होती है और वो अंदर से बिल्कुल ही टूटी हुई होती है क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही होती और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर फिर वो लड़की बैठी हुई अपनी माँ की तमाम बातों को याद कर रही होती है, जहाँ पर वो ये सीन याद कर रही होती है जब वो अपनी माँ से कॉल पर बात कर रही होती है। तो वो माँ उसके कहती है कि मैंने हर चीज़ पूरी तरह से अरेंज कर दी है और होटल को पूरी तरह से संवार कर रख दिया है। और यहाँ पर वो लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश होकर अपनी माँ मरियम के साथ बातें करती हुई दिखाई दी जाती है। वो औरत कहती है कि एलिफ ने जो मुझे तोहफे भेजे हैं मैं तुम्हें वो भी दिखाती हूँ। तो वो कहती है कि मामा अभी मेरा टाइम नहीं है, मैं अभी मसरूफ़ हूँ, तो मैं बाद में वो सब कुछ देखूँगी। ये सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है और वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, तुम अपना काम कर लो और बाद में फ़ारिग होकर फिर मैं तुम्हें सब कुछ दिखा दूँगी। तो वो कहती है कि ठीक है और फिर हमें दिखाया जाता है वो कॉल कट कर देती है। और फिर दूसरी जानिब दिखाया जाता है ये लड़की यहाँ पर बैठकर वो सारे सीन याद कर रही होती है और बहुत ज़्यादा रोती हुई और परेशानी के आलम में दिखाई दी जा रही होती है क्योंकि उसे अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है क्योंकि वो अपने माँ का होटल नहीं देख पा रही होती। और फिर वो कहती है कि मामा मैं आपकी मौजूदगी में आपका होटल नहीं देख पाई, मैं इसके लिए अब आपके
बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हूँ। तो ये सुनकर फिर हमें दिखाया जाता है वो औरत भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ये औरत बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में बैठी हुई दिखाई दी जा रही होती है और यहाँ पर बैठकर अपनी माँ की तस्वीर को देख देख कर बहुत ज़्यादा रोते हुए दिखाई दी जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो बैठी हुई बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रही होती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो अपने इन तस्वीरों को देख रही होती है जिसमें वो अपनी बहन को भी और अपनी माँ दोनों को देख रही होती है और उसकी दुनिया बिल्कुल खाली हो चुकी होती है क्योंकि अब उसका इस दुनिया में कोई भी सहारा नहीं होता। फिर दूसरी जानिब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर गाजी यूसुफ बैठे हुए दिखाई दिया जाता है जो कि यहाँ पर इस अपने प्रोजेक्ट को उस दूसरे अपने दुश्मन को सेल कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो बैठे हुए दिखाई दिया जाता है जो उसके सामने उसका दुश्मन भी बैठे दिए हुए दिखाई दिया जाता है। इस प्रोजेक्ट से गाजी यूसुफ का बहुत ज़्यादा दिल लगा होता है। तो यहाँ पर वो जो दुश्मन होता है वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें तो इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, इस प्रोजेक्ट को तुम करना चाहते थे, लेकिन तुम इतनी जल्दी इसे मुझे देने के लिए रज़ामंद कैसे हो गए। तो वो कहता है कि बस क्या बताऊँ तुम्हें, इस जगह से मेरा दिल उठ गया है और इस वजह से मैंने तुम्हें ये अपनी जगह दे दी है और आज से ये प्रोजेक्ट तुम्हारा हो चुका है और तुम अब इसके मालिक हो और तुम अब इसको अच्छी तरह से संभालोगे, ये मुझे पता है, और तुम ही सब कुछ करोगे। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो आदमी बहुत ज़्यादा हैरान दिखाई दे रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि ये कैसे हो सकता है कि उसका दुश्मन, जो उसका जानी दुश्मन है, वो उसके साथ ऐसा कर रहा है, वो उसका अपना प्रोजेक्ट दे रहा है। और वो कहता है कि मेरा इस जगह से दिल उठ गया है, इस वजह से मैंने ये जगह तुम्हें दे दी है और आज के बाद तुम्हारे नाम है ये जगह और तुम ही इसके मालिक हो। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और गाजी यूसुफ उसे कह रहा होता है कि अब तुम इसके न्यू मालिक हो। तो वो कहता है ये तुम मेरे ऊपर मेहरबानी कैसे कर सकते हो। तो वो कहता है कि बस देख लो, आज से तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ एक बार फिर से कि तुमने मुझसे ये जगह ले ली। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और वो कहता है कि तुमने गाजी यूसुफ का प्रोजेक्ट ले लिया है और अब तुम्हें इस पर सख्त मेहनत करना पड़ेगी। तो वो कहता है कि हाँ मैं ज़रूर मेहनत करूँगा, तुम फिक्र ना करो। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है ये आदमी अभी तक परेशान होता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि जो उसका जानी दुश्मन होता है वो ही उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर गाजी यूसुफ कहता है कि अच्छा चलो अब मैं चलता हूँ और वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। दूसरी जानिब यहाँ पर बैठा हुआ ये आदमी बहुत ज़्यादा हैरान होता है, अभी तक उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ ये क्या हो चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो खड़ा होकर गाजी यूसुफ को देख रहा होता है कि वो क्या कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है गाजी यूसुफ वहाँ से फिर चला जाता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है ये आदमी यहाँ पर खड़ा होकर पीछे खड़े हुए आदमी को कहता है कि अब हमें उस होटल को तबाह करना है। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है और वो कहता है कि लेकिन वो होटल तो वो अभी इतनी ही बात कहता है। तो आगे से वो आदमी कहता है कि हाँ मुझे पता है, तो तुम क्या कहना चाहते हो। मैंने उस लड़की एलिफ को अपनी बेटी बनाया था, उसके सर पर हाथ रखा था और मैंने ये सोचा था कि वो हमारा साथ देगी, हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ देगी, हमें कभी गम नहीं आने देगी। लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया, उसने दुश्मन के बेटे के साथ शादी कर ली और उसके बाद से ही मैंने ये सोच लिया था कि मैं सबसे पहले उस होटल को तबाह बर्बाद करके रख दूँगा और अब से मैं यही करूँगा। ये सुनकर वो सब हैरान और परेशान रह जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर यह आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दिया जा रहा होता है और वो कहता है मैं उस होटल को तबाह बर्बाद करके ही छोड़ूंगा, उससे पहले मैं सांस लेने वाला नहीं हूँ। ये सुनकर वो सब हैरान और परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। दूसरी जानिब हमें यहाँ पर फिर दिखाया जाता है कि इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई दी जाती है और यहाँ पर खड़ी होकर अपने होटल में आई होती है जो उसकी माँ का होटल होता है। अपनी माँ की मौजूदगी में वो ये होटल नहीं देख पाती, जिसकी वजह से अब वो यहाँ पर आती है तो देखती है कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा चीज़ें उसकी माँ ने डेकोरेट कर रखी होती हैं जो कि होटल को एक बहुत ही ज़्यादा पुरजोश और अच्छा नज़ारा पेश कर रही होती हैं। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है वो यहाँ पर खड़ी होकर यहाँ पर खड़े हुए उस वेटर के साथ बातें करती हुई दिखाई दी जाती है। तो वो कहता है कि आए मैं आपको आपकी फ़ेवरेट कॉफ़ी पिलाता हूँ, मैंने इस होटल की सबसे अच्छी कॉफ़ी आपके लिए तैयार की है। तो वो कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो कहता है कि मैं आपको इस होटल का हर वो हिस्सा दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर आपकी मामा घुमा करती थी। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है चलें ठीक है। और फिर वो उसके साथ घूमना शुरू कर देती है। फिर यहीं पर ये किस्त ख़त्म हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठी हुई अपनी माँ की तस्वीर देखते हुए दिखाई दी जा रही होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी दिखाई दे रही होती है और वो अंदर से बिल्कुल ही टूटी हुई होती है क्योंकि उसकी माँ
अब इस दुनिया में नहीं रही होती और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर फिर वो लड़की बैठी हुई अपनी माँ की तमाम बातों को याद कर रही होती है, जहाँ पर वो ये सीन याद कर रही होती है जब वो अपनी माँ से कॉल पर बात कर रही होती है। तो वो माँ उसके कहती है कि मैंने हर चीज़ पूरी तरह से अरेंज कर दी है और होटल को पूरी तरह से संवार कर रख दिया है। और यहाँ पर वो लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश होकर अपनी माँ मरियम के साथ बातें करती हुई दिखाई दी जाती है। वो औरत कहती है कि एलिफ ने जो मुझे तोहफे भेजे हैं मैं तुम्हें वो भी दिखाती हूँ। तो वो कहती है कि मामा अभी मेरा टाइम नहीं है, मैं अभी मसरूफ़ हूँ, तो मैं बाद में वो सब कुछ देखूँगी। ये सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है और वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, तुम अपना काम कर लो और बाद में फ़ारिग होकर फिर मैं तुम्हें सब कुछ दिखा दूँगी। तो वो कहती है कि ठीक है और फिर हमें दिखाया जाता है वो कॉल कट कर देती है। और फिर दूसरी जानिब दिखाया जाता है ये लड़की यहाँ पर बैठकर वो सारे सीन याद कर रही होती है और बहुत ज़्यादा रोती हुई और परेशानी के आलम में दिखाई दी जा रही होती है, क्योंकि उसे अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है, क्योंकि वो अपने माँ का होटल नहीं देख पा रही होती। और फिर वो कहती है कि मामा मैं आपकी मौजूदगी में आपका होटल नहीं देख पाई, मैं इसके लिए अब आपके लिए बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हूँ। तो ये सुनकर फिर हमें दिखाया जाता है वो औरत भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ये औरत बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में बैठी हुई दिखाई दी जा रही होती है और यहाँ पर बैठकर अपनी माँ की तस्वीर को देख कर बहुत ज़्यादा रोते हुए दिखाई दी जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो बैठी हुई बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रही होती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो अपने इन तस्वीरों को देख रही होती है, जिसमें वो अपनी बहन को भी और अपनी माँ दोनों को देख रही होती है और उसकी दुनिया बिल्कुल खाली हो चुकी होती है, क्योंकि अब उसका इस दुनिया में कोई भी सहारा नहीं होता। फिर दूसरी जानिब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर गाजी यूसुफ बैठे हुए दिखाई दिया जाता है, जो कि यहाँ पर इस अपने प्रोजेक्ट को उस दूसरे अपने दुश्मन को सेल कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो बैठे हुए दिखाई दिया जाता है, तो उसके सामने उसका दुश्मन भी बैठे दिए हुए दिखाई दिया जाता है। इस प्रोजेक्ट से गाजी यूसुफ का बहुत ज़्यादा दिल लगा होता है। तो यहाँ पर वो जो दुश्मन होता है वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें तो इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, इस प्रोजेक्ट को तुम करना चाहते थे, लेकिन तुम इतनी जल्दी इसे मुझे देने के लिए रज़ामंद कैसे हो गए। तो वो कहता है कि बस क्या बताऊँ तुम्हें, इस जगह से मेरा दिल उठ गया है और इस वजह से मैंने तुम्हें ये अपनी जगह दे दी है और आज से ये प्रोजेक्ट तुम्हारा हो चुका है और तुम अब इसके मालिक हो और तुम अब इसको अच्छी तरह से संभालोगे, ये मुझे पता है, और तुम ही सब कुछ करोगे। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो आदमी बहुत ज़्यादा हैरान दिखाई दे रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि ये कैसे हो सकता है कि उसका दुश्मन, जो उसका जानी दुश्मन है, वो उसके साथ ऐसा कर रहा है, वो उसका अपना प्रोजेक्ट दे रहा है। और वो कहता है कि मेरा इस जगह से दिल उठ गया है, इस वजह से मैंने ये जगह तुम्हें दे दी है और आज के बाद तुम्हारे नाम है ये जगह और तुम ही इसके मालिक हो। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और गाजी यूसुफ उसे कह रहा होता है कि अब तुम इसके न्यू मालिक हो। तो वो कहता है ये तुम मेरे ऊपर मेहरबानी कैसे कर सकते हो। तो वो कहता है कि बस देख लो, आज से तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ एक बार फिर से कि तुमने मुझसे ये जगह ले ली। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है और वो कहता है कि तुमने गाजी यूसुफ का प्रोजेक्ट ले लिया है और अब तुम्हें इस पर सख्त मेहनत करना पड़ेगी। तो वो कहता है कि हाँ मैं ज़रूर मेहनत करूँगा, तुम फिक्र ना करो। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है ये आदमी अभी तक परेशान होता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि जो उसका जानी दुश्मन होता है वो ही उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर गाजी यूसुफ कहता है कि अच्छा चलो अब मैं चलता हूँ, और वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। दूसरी जानिब यहाँ पर बैठा हुआ ये आदमी बहुत ज़्यादा हैरान होता है, अभी तक उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ ये क्या हो चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो खड़ा होकर गाजी यूसुफ को देख रहा होता है कि वो क्या कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है गाजी यूसुफ वहाँ से फिर चला जाता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है ये आदमी यहाँ पर खड़ा होकर पीछे खड़े हुए आदमी को कहता है कि अब हमें उस होटल को तबाह करना है। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है और वो कहता है कि लेकिन वो होटल तो अब अभी इतनी ही बात कहता है। तो आगे से वो आदमी कहता है कि हाँ मुझे पता है, तो तुम क्या कहना चाहते हो। मैंने उस लड़की एलिफ को अपनी बेटी बनाया था, उसके सर पर हाथ रखा था और मैंने ये सोचा था कि वो हमारा साथ देगी, हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ देगी, हमें कभी गम नहीं आने देगी। लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया, उसने दुश्मन के बेटे के साथ शादी कर ली और
उसके बाद से ही मैंने ये सोच लिया था कि मैं सबसे पहले उस होटल को तबाह बर्बाद करके रख दूँगा और अब से मैं यही करूँगा। ये सुनकर वो सब हैरान और परेशान रह जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ये आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दिया जा रहा होता है और वो कहता है मैं उस होटल को तबाह बर्बाद करके ही छोड़ूंगा, उससे पहले मैं सांस लेने वाला नहीं हूँ। ये सुनकर वो सब हैरान और परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। दूसरी जानिब हमें यहाँ पर फिर दिखाया जाता है कि इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई दी जाती है और यहाँ पर खड़ी होकर अपने होटल में आई होती है जो उसकी माँ का होटल होता है। अपनी माँ की मौजूदगी में वो ये होटल नहीं देख पाती, जिसकी वजह से अब वो यहाँ पर आती है तो देखती है कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा चीज़ें उसकी माँ ने डेकोरेट कर रखी होती हैं जो कि होटल को एक बहुत ही ज़्यादा पुरजोश और अच्छा नज़ारा पेश कर रही होती हैं। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है वो यहाँ पर खड़ी होकर यहाँ पर खड़े हुए उस वेटर के साथ बातें करती हुई दिखाई दी जाती है। तो वो कहता है कि आए मैं आपको आपकी फ़ेवरेट कॉफ़ी पिलाता हूँ, मैंने इस होटल की सबसे अच्छी कॉफ़ी आपके लिए तैयार की है। तो वो कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया और वो कहता है कि मैं आपको इस होटल का हर वो हिस्सा दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर आपकी मामा घुमा करती थी। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है चलें ठीक है, और फिर वो उसके साथ घूमना शुरू कर देती है। फिर यहीं पर ये किस्सा ख़त्म हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।